चाहती हैं कि आपका घर भी आपके और आपके पति के प्रेम से महके, खुशनुमा रहे माहौल, और ये संसार हमेशा प्रेम से बसा रहे। कितना सुंदर लगता है ना ये शब्द सुनकर। और इतनी ही सुंदर ये गृहस्थी भी नजर आती है जहाँ पति और अपनी पत्नी के प्रेम में रमा रहता है, पत्नी अपने पति की सेवा में रमी रहती है। कितना सुंदर, कितना सुखद है ये संसार। पति ना जाए पत्नी के बाहर, पत्नी ना जाए पति के बाहर, और ये संसार हमेशा बसा रहे, ये बगिया हमेशा सजी रहे। फिर क्यों ये उलझने, क्यों ये झगड़े, क्यों ये लड़ाई, क्यों उपाय करने की नौबत, क्यों वशीकरण करने की नौबत? क्यों पति बदतमीज होता जा रहा है दिन रात, बोलते बोलते अपना आपा इतना खो देता है। उसको ये भी नहीं मालूम कि पत्नी का दिल दुखाने के चक्कर में वो उसके पिता का अपमान कर रहा है, उसकी माँ का अपमान कर रहा है। वो इतना भी नहीं समझ रहा है कि ये शुक्र है मेरी जिसे विवाह किया हूँ, केवल वो एक औरत नहीं, केवल वो एक शरीर नहीं, वो ग्रह में मेरी शुक्र है। मैं जितना इसको वैल्यू दूंगा उतना मैं सम्मानित होऊंगा समाज में। तुम्हारा मान सम्मान जितना मैं दूंगा, मैं धीरे धीरे उतनी सीढ़ियां चढ़ूंगा तरक्की के। तुम जितना सिसकोगी, तुम जितना रोगी, इस घर में चीजों के लिए तुम जितना तरसोगी, धीरे धीरे मैं कंगाल होता चला जाऊंगा, मैं बर्बाद होता चला जाऊंगा। जो भी पति इस चीज को समझ चुका है कि पत्नी केवल औरत नहीं, पत्नी केवल एक चीज नहीं, पत्नी मेरा शुक्र ग्रह है, वो अपने घर में इतना तो करे कि अपने पत्नी को कुछ भी ना दे सकते हो तो केवल मान सम्मान और प्रेम दे। ना दे सोना चांदी, ना दे महंगी साड़ियां, नहीं है आपके पास कोई बात नहीं। जुबान की जो बोली है सिर्फ आप उसको देना शुरू करो। हृदय से केवल थोड़ा सा सम्मान रखो उस महिला के लिए जिसने अपने संसार का त्याग कर दिया आपका घर बसाने के लिए, जो जान पर खेलकर भी शिशु को जन्म दे रही है ताकि आपका खानदान आगे बढ़े। उसका केवल मान सम्मान करो, उसको थोड़ा सा प्रेम दो ना, तुम्हारा शुक्र ग्रह इतना मजबूत होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यदि पति और पत्नी के बीच झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, दूरियां बढ़ती चली जा रही है, और ये दूरियों के बीच बहुत सारे लोग आते चले जा रहे हैं। लोगों की बात क्यों कही मैंने? कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में। पत्नी क्या करती है, फोन करके अपने मायके बोल देती है, उसके बाद मायके से कोई फोन कॉल कर देता है पति को समझाने के लिए, पति को दुख लग जाता है। वो कौन होता है हम दोनों के बीच बोलने वाले? फिर झगड़े बढ़ते हैं। बहुत सारी राशियों पर ये योग रहता है कि किसी तीसरे के कारण हो गई लड़ाई झगड़े और रिश्ता टूटेगा। तो मैं यही बात कहना चाहूंगी हर लड़की से भी, मेरी बहन जितनी भी देख रही हैं, कोई भी समस्या हो पति के साथ, बैठकर सॉल्व करो, बात करो। और बात से सॉल्व नहीं हो रही है, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, नहीं कुछ कर पा रही हो, तो चलो ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर आई हो तो आज वो उपाय बताऊंगी, एक दिव्य प्रयोग बताऊंगी जिसे करने में तो 1 मिनट लगता है लेकिन तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। यदि पति तुम्हारी बोली नहीं बोलता, तुम चाहती हो वो पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में हो, तुम्हारे कंट्रोल में हो। कभी कभी कुछ लड़कियां कह रही है मेरी सास ने मेरे पति को अपने वश में करके रखा है। कुछ लड़कियां लिख रही है मुझे कि मेरी जेठानी ने अपने वश में करके रखा है। वो अपनी भाभी की हर बात मानता है, वो अपनी भाभी की हर बात मानता है। मैं कुछ भी कहती हूँ जाके अपनी भाभी को बताता है, वो अगर हाँ कहे तभी वो हाँ करता है, तो ये भी गलत बात है। तो चलो उसकी भाभी से, उसकी माँ से, या दुनिया में किसी ने भी उसको अपने वश में करके रखा है तो उसके कंट्रोल से उसको छुड़ाते हैं, उसको अपना दीवाना बनाते हैं। यदि पति तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहता है, वो तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहता है, वो तुमसे बातें नहीं करता, सुख दुख साझा नहीं करता, वो तुम्हें अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा, वो इस रिश्ते को केवल भार की तरह ले रहा है, यदि तुम दोनों का रिश्ता दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन टूटने की कगार पर आ गया है, तब यह प्रयोग आपके लिए मेरी बहन, वो आपकी बोली बोलेगा, वो आपकी बोली बोलेगा, दीवाना हो जाएगा वो आपके प्यार में, जैसा कहोगी वैसा करेगा। और किसी की भी बातों का असर तुम दोनों के प्रेम में, तुम दोनों के संबंधों में नहीं पड़ेगा। और ये आवश्यक भी है कि कोई बाहरी कभी भी इस रिश्ते के बीच ना आ जाए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे नौबत कितनी भी बिगड़ गई हो, चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, सिर्फ सिग्नेचर ही बाकी क्यों ना रह गया हो, पेपर खुद फाड़ कर फेंकेगा, तलाक नहीं होगा, वो जुड़ जाएगा आपसे, हर बात मानेगा आपकी। एक छोटा सा प्रयोग जो जिंदगी बदल देगी। पति और पत्नी का संबंध बहुत अद्भुत संबंध है। पत्नी जो होती है वो शुक्र ग्रह होती है और पति जो होता है वो पत्नी का मंगल होता है। ये दोनों ग्रह अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत मजबूत ग्रह है, किसी के नीचे दबना नहीं चाहता। तो चलिए इस दोनों ग्रह को एक उपाय से ठीक करते हैं, बैलेंस करते हैं, ये रिश्ता संवर जाएगा। प्रथम बात, जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगे, जिस दिन से प्रयोग करेंगे 21 दिनों तक लगातार करना है और ये प्रयोग शुक्रवार से प्रारंभ करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 डे आपको लगातार करना है। एक काम 21 दिनों तक, यानी शुक्रवार, मैं अपने अंगूठे से नीचे ये जो भाग है ये शुक्र होता है, सबको मालूम है। इस शुक्र पर्वत पर आप शुक्रवार से 21 दिनों तक लगातार रोज स्नान के बाद इत्र लगाएंगे। जो आप स्नान के बाद अपने शरीर में लगाएंगे वही इत्र आप यहाँ पर भी लगाएंगे। ये इस उपाय का एक हिस्सा है कि शुक्र को एक्टिवेट रखना है। तभी आपको रात्रि में वो प्रयोग करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। चुपके से अपनी नाभि पर एक चीज लगानी है, लेकिन जो प्रक्रिया मैं कहूँ उससे तुरंत से ग्रह बैलेंस होंगे। मतलब ये एक चमत्कारिक प्रयोग है, इतना कि आप प्रथम दिन करेंगे तो आपको दूसरे दिन सवेरे ही आपको असर नजर आएगा। प्रथम तो 21 में 21 दिन आपको शुक्र पर्वत पर इत्र लगाना है। जो नए भाई बहन है जो नहीं समझ रही हैं, शुक्र ध्यान से समझिए, ये शुक्र का भाग होता है, अंगूठे के नीचे ये उभरा हुआ भाग। आप यहाँ पर इत्र लगाएंगे 21 में से 21 दिन शुक्र को एक्टिवेट रखने के लिए। कनिष्ठा उंगली के बगल वाली जो ये उंगली है, रात्रि को सोते वक्त सूखी हल्दी को जल में घोल के पेस्ट बना ले। हल्दी को घोलकर पेस्ट बना लेना है आपको, और इस उंगली से हल्दी को ऐसे उठाएं, 7 बार पति का नाम ले। चाहे पति बगल में बैठा हो, चाहे पति दूर हो, आप कहीं भी ये प्रयोग कर सकते हैं। 7 बार पति का नाम ले और जुबान से बोल कर नाम ले और आंखें बंद करके उसको देखने का प्रयास करे, उसको स्मरण करे। वह जब दिखने लगे, स्मरण हो जाए, वो बिल्कुल साफ नजर आने लगे, अपनी नाभि पर जल और हल्दी का ये पेस्ट जो है इससे एक तिलक लगाएं और कुछ नहीं करना है, तिलक लगाकर सो जाएं। अगली रात फिर सोते वक्त तिलक लगाकर सो जाए। हल्दी का तिलक, जल वाले हल्दी का तिलक इस उंगली से अपनी नाभि पर लगाने से पहले 7 बार पति का नाम ले और प्रतिदिन इन 21 दिनों पर शुक्र पर्वत पर इत्र लगाएं। शुक्र को एक्टिवेट रखें, नाभि पर हल्दी का तिलक 7 बार पति का नाम लेकर लगाएं। चाहे जिस किसी ने भी बांध कर रखा हो, चाहे जो भी समस्या हो आप दोनों के बीच, वो सॉल्व होगी, तलाक नहीं होगा, पति करीब आएगा आपकी, आपके हर बात मानेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।